नियम से परेशान वही होता है जो चोर होता है। तो आरजेडी का ये जो जाली वोट बैंक था ये खत्म होने वाला है। बंदी कोई जायज मुद्दा नहीं है। जिस तरह से लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई है, बिहार के जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ही आगे आने वाले चुनाव में जनता लालटेन को और भी जो तोड़ा मोड़ा जल रहा है उसको बुझाने का काम करेगी। जो राजद के गुंडे हैं उन लोगों को मानवीयता से कोई मतलब नहीं है। मानवीय मूल्यों को ताक पे रख के ये बंदी कर रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवा के रखे हुए हैं, 3-3 जगह वोटर है। उन लोगों का वोटर से नाम कटना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। विपक्ष का बिहार बंद था, आज बंदी को सफल बताया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य का विरोध किया जा रहा है विपक्ष को द्वारा। कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल ही देशद्रोह का काम है। ये कोई मुद्दा नहीं है बंद करने का। और जिस तरह से बंद किया जा रहा है, जिस तरह से भैंस को रोड पर खड़ा करके ये साबित करना चाहते हैं कि ये आदमी का नहीं है, ये बुद्धिजीवी का लोगों द्वारा बंद नहीं है, ये भैंस जैसे लोगों के द्वारा ये बंदी किया गया है। तो ये भैंस वाली बुद्धि है। और ये एक समझिए कि देशद्रोह का काम ये लोग कर रहे हैं। ये बंदी कोई जायज मुद्दा नहीं है। जिस तरह से लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई है, जिस तरह से महिलाएं अभी गाड़ी में, एम्बुलेंस सब फंसा हुआ है, जहाँ के तहाँ राहगीर पूरे बिहार के जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही आगे आने वाले चुनाव में जनता लालटेन को और भी जो तोड़ा मोड़ा जल रहा है उसको बुझाने का काम करेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बंदी सफल है और स्वतः लोग हमारे भैया ये हुरदंग करने से बंदी सफल हुआ है। बंदी तो वो होता है जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना है, लोग स्वतः घर से बाहर नहीं निकले। जब नेता का आह्वान हो कि नहीं थाली पीटना है तो हर घर से थाली की आवाज़ आए, घंटी बजाना है तो हर घर से घंटी की आवाज़ है। कि ज़बरदस्ती रोड पर खड़ा हो कि हुल्लड़बाजी करने से, टायर बजाने से स्वतः बंदी हो जाता है क्या? और बंदी सफल होता है? ये सफल है बंदी। जितना जाके बाजार में देखिए सारा दुकान खुला हुआ है, सब लोग जा ही आ रहा है। लेकिन जगह जगह पर लोग जो है, जो उचक्के हैं, जो राजद के गुंडे हैं, उन लोगों को मानवीयता से कोई मतलब नहीं है। मानवीय मूल्यों को ताक पे रख के ये बंदी कर रहे हैं। कितने यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, कितनी महिलाएं परेशान हैं, कितने बच्चे परेशान हैं। एम्बुलेंस भी रुका है, घंटों एम्बुलेंस रुक के तब उसको निकाला है। ये मानवीय मूल्यों का एकदम को तार तार कर रहे हैं। ये बंदी नहीं है, ये देशद्रोह का काम है। ये देशद्रोही हैं, इनको भारत से कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन भाजपा की कठपुतली बन गई है, ऐसा विपक्ष के लोग जो आज बंदी कर रहे हैं उनका कहना है कि वोटरों को हटाने की नीयत से, वोटरों को काटने की नीयत से ये मतदाता पुनरीक्षण का काम सरकार के दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन कर रहा है। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। किसी के कह देने और नहीं कह देने से ऐसा नहीं होता है। आप मतदाता पुनरीक्षण में आपको हमने बताया कि 4,96,00,000 लोग जो 2003 के मतदाता सूची में हैं, उनको तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोगों को अपने माता पिता का इपिक नंबर और 11 साधारण से डॉक्यूमेंट है वो देने हैं। परेशानी उनको है जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जो बाहर से आके रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। परेशानी उनको है जो चुनाव के चलते जो आरजेडी का स्लीपर सेल है, जो चुनाव तंत्र है, जो बोरा के बोरा फर्जी आधार कार्ड बनवा के रखे हुए हैं, 3-3 जगह वोटर है। उन लोगों का वोटर से नाम कटना है। तो आरजेडी का ये जो जाली वोट बैंक था ये खत्म होने वाला है। परेशानी इसी बात का आरजेडी को ज्यादा है। वो लोग कह रहे हैं कि परेशान आप लोग हैं कि सत्ता में आने वाले नहीं है, तेजस्वी यादव सर्वे में नंबर 1 आ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग इस तरह का षड्यंत्र रचे। परेशान तो षड्यंत्र रचे कि चुनाव आयोग ने नियम बनाया था। नियम से परेशान वही होता है जो चोर होता है। जो अच्छा आदमी है कोई परेशान नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। मजदूर से लेके मालिक तक सबके घर में बीएलओ जा रही है। और हमारे यहाँ भी बीएलओ आई हैं और आधे घंटे बैठी हैं, सारा फॉर्म भरवा के लेके चली गई। तो जो यहाँ के लोग हैं, जिनके बाप दादा से यहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ भारत में गुजरी है, उनको कोई परेशानी नहीं है। जो बाहरी आए हुए हैं, जो फर्जी वोटर है, जो कहीं मारीपुर में भी वोटर है, चंदवारा में भी वोटर है और बहुआरा में भी वोटर है, तो ऐसे लोगों को परेशानी है भाई साहब।
जगह जगह बंदी पूरी तरह से दिखा है, सड़क सुनसान दिखी है आज। देखिए, ये राजद की बंदी गुंडागर्दी होती है, ये गुंडागर्दी की बंदी है। तो जितना देर रोड पर गुंडागर्दी किए हैं उतना देर लोग बाधित रहे हैं। जो शरीफ लोग हैं वो डर से नहीं जा रहा है कि कहीं हमारे गाड़ी पर एक पत्थर नहीं फेंक दे, कहीं हमारे परिजनों को नुकसान नहीं पहुंचा दे रोड़ा पत्थर से, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। इस डर से बहुत शरीफ लोग चलना बंद कर दिए हैं। चूँकि इन लोगों की बंदी जो होती है गुंडागर्दी वाली बंदी होती है। बंदी उसको हम सफल कहते हैं कि एक नेता के एक आह्वान पर पूरा शहर बंद हो जाए, नेता के एक आह्वान पर लोग स्वतः अपने घर पे बैठ जाए, बंद कर दे। जबरदस्ती का बंद कराना हुआ तो इसका मतलब है कि जितना आप लोग को बंद करा रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, सब आपका समर्थन कर रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। पटना की सड़कों पे बड़े बड़े नेता राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव, तमाम लेफ्ट के नेता सभी उतरे हैं। भाई, यहाँ का जो समाजवादी तथा कथित समाजवादी है, जो जेपी आंदोलन के उपज अपने आप को कहते हैं और है भी, अगर जेपी नहीं होते तो लालू यादव जी का नाम निशान भी नहीं होता। लालू यादव कौन फुलवरिया गांव में ही जीते और मर जाते। तो जिस जेपी ने लालू यादव को पहचान दी, उस जेपी के को आज किस तरह से लालू जी और उनका परिवार श्रद्धांजलि दे रहा है। तो कांग्रेस के साथ तो बैठक करेंगे ही। जिस कांग्रेस के खिलाफ उनके बाप दादा जेल गए, तो उसी कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ जोड़ के बंदी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो तुष्टीकरण का नीति 70 साल तक अपनाया और आज भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम कर रही है कांग्रेस और आरजेडी की सरकार वोट बैंक के खातिर। ये कहीं ना कहीं मूल भारतीय के अधिकारों पर हमला है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि ये देशद्रोह की बंदी है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।